हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं किसकी, 15 अगस्त की, है ना। अपने इंडिपेंडेंस 76 हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे है। और पिछली साल हम लोग क्या मनाए थे, अमृत महोत्सव मनाए थे। इस साल भी हम लोग क्या उसी से रिलेटेड कुछ अमृत महोत्सव मनाए, ठीक है। तो आगे आज हम लोगों का टॉपिक क्या दिया हुआ है, हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग क्या, अनेक शब्द के एक शब्द, है ना। अनेक शब्द के एक शब्द, यानी इसे हम लोग किस तरह रूप में लिख सकते हैं, बहुत सारा क्या रहेगा, उसका बड़ा अर्थ रहेगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बताया रहेगा, है ना। इसे एक और तरह से ले सकते हैं क्या, वोकैबुलरी की तरह। किसकी तरह, वोकैबुलरी की तरह, क्योंकि ये वोकैबुलरी की तरह भी हमको क्या रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ बता दिए क्या क्या होता है, अनेक शब्द के एक शब्द। अब इसमें से जो पहला दिया हुआ है इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला लिखा है क्या, पहला हमारा लिखा है कि एबेटोर। क्या लिखा है, एबेटोर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है ना, ए प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को मारा जाता है, किसके लिए, भोजन के लिए। तो वो होता है एबेटोर। क्या होता है, एबेटोर, है ना। जैसे कह दे हिंदी में तो इसे कह सकते हैं कसाई खाना भी कह सकते हैं, है ना। अगला हम लोग का है अब्रीविएशन। क्या है, अब्रीविएशन मतलब क्या करना, संक्षिप्तीकरण करना। क्या करना, संक्षिप्तीकरण करना। जैसे अब्रीविएशन बता रहे हैं, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड या फ्रेज। मतलब एक वर्ड बड़ा सा या फ्रेज दिया रहता है, उसको शॉर्ट में करके हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या बहुत सारे देखे होंगे, क्या बीएड होता है, तो बीएड तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यानी कि उसका शॉर्ट एंड फॉर्म हम लोग लिखते हैं बीएड। क्या लिखते हैं, बीएड। शॉर्ट एंड फॉर्म न कहकर कहेंगे क्या, अब्रीविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्रीविएशन, है ना। अगला दिया है क्या, एक्रोनिम। क्या दिया है, एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब क्या होता है, वर्ड फॉर्मेट फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, ठीक। मतलब एक ऐसा क्या, एक ऐसा लेटर, ठीक, एक ऐसा वर्ड जो क्या किया गया, फॉर्म किया हो, बनाया गया हो, किसका, इनिशियल यानी शुरुआती लेटर से लेकर के, ठीक है, शुरुआती लेटर से लेकर के। आई होप ये समझे होंगे, ठीक। अब क्या, एग्नोस्टिसिज्म। क्या लिखा है, एग्नोस्टिसिज्म मतलब क्या होता है ना, क्या होता है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्ट ऑफ द गॉड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति ना जो कंफ्यूज रहता है कि भगवान है कि नहीं है, तो वो कहलाता है क्या, एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्नोस्टिसिज्म। और एक अगला देखेंगे क्या, एलियन। क्या है, एलियन पढ़ेंगे या तो एलियन पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक। तो क्या पढ़े, एलियन। क्या पढ़े, एलियन। एलियन मतलब वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री या रेस ऑफ ए ग्रुप। मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, दूसरे देश से आया हुआ हो। बहुत लोग सोचते हैं एलियन का मतलब कि दूसरे ग्रह से आया हुआ है, उसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग को पार्टिकुलर ग्रामेटिकल रूप से जब पढ़ने लिखने की बात होती है तो उसमें अलग भाषाएं हमको देखने को मिलती है ना। तो एलियन मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो क्या दूसरे कंट्री से आया हुआ है ना, या क्या रेस ऑफ ए ग्रुप से, मतलब एक बड़ा ग्रुप हो उसमें से हो एक, है ना। समझे। आगे आगे देखिए, एलिमनी। क्या है, एलिमनी। एलिमनी पता है, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ। मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी शादी हो गई होती है, फिर उसका क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है ना। तो डिवोर्स हो जाने के बाद वो आदमी क्या करता है ना, अपनी पत्नी को क्या कुछ पैसे देता है, एलिमनी देता है ना, कुछ पैसे देता है, उसे हम लोग एलिमनी कहते हैं। जब तक वो औरत कहीं और दूसरा शादी ना कर ले या क्या कहीं फिक्स ना हो जाए, है ना, तब तक वो उसे एलिमनी देना पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं उसे एलिमनी, ठीक। आगे दिया अल्ट्रुइस्ट दिया है। क्या दिया है, अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, दूसरों के लिए क्या जीता हो, दूसरों के काम को क्या अपनी काम से ज़्यादा समझता हो, है ना, दूसरे को दुख में ना देखे, है ना, ऐसे।
आगे देखेंगे क्या आठवां दिया, आठवां हमारा क्या एमेच्योर दिया है, क्या दिया है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है क्या नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस कह देंगे, है ना, इनएक्सपीरियंस कह देंगे, नॉट स्किलफुल कह देंगे, है ना, इसे कह देंगे हम लोग क्या। तो मतलब क्या एमेच्योर क्या होता है, लैकिंग प्रोफेशन, मतलब किसकी कमी होती है, प्रोफेशन की, स्किल या एक्सपर्टाइज, है ना, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं होता है, अभी कोई काम नया नया क्या कर रहा हो, सीख रहा हो, है ना। तो इसे इनएक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, नोविस भी कह सकते हैं, नेव भी कह सकते हैं, है ना, एमेच्योर को, ठीक। और अगला दिया है कि एम्बेसडर, क्या दिया है, एम्बेसडर दिया है ना। एम्बेसडर मतलब ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वन कंट्री इन अनदर कंट्री, मतलब एक ऐसा क्या व्यक्ति होता है जो एक देश से दूसरे देश की क्या रखता है, खबर रखता है ना, जासूस की तरह, राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहलाता है ना, क्या कहलाता है, एम्बेसडर। वैसे ही अगला दिया है क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस, क्या दिया है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, इक्वली स्किलफुल विथ द ईच हैंड, मतलब एक ऐसा आदमी ना जो क्या, आदमी नहीं कहेंगे, ठीक है, अर्थ सीधा निकल रहा है, एक ऐसा आदमी क्या जो दोनों हाथों को क्या बराबर काम में ला सके। जैसे 3 इडियट में देखे होंगे ना, उसमें क्या वो स्कूल में प्रोफेसर आते हैं, दोनों हाथ से लिखने में एक्सपर्ट होते हैं ना, तो ऐसा आदमी को हम लोग कहते हैं क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस, क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब अमनेसिया अगला दिया है क्या, एमनेसिया, क्या दिया है, एमनेसिया। एमनेसिया का अर्थ क्या होता है, पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कोई किसी की मेमोरी क्या हो जाती है, चली जाती है, पूरी याददाश्त खत्म हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एमनेसिया, है ना, ऐसे। अब अगला दिया है कि एम्फीबियन, क्या दिया है, एम्फीबियन 12 नंबर। एम्फीबियन मतलब क्या होता है, ये तो हम लोगों को क्लास 2 में पढ़ाया जाता है ना, कार्निवरस, ओमनीवरस, ये सब एम्फीबियन मतलब क्या होता है, एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब एक ऐसा जानवर होता है ना जो क्या करता है, जो हमारे लैंड पे यानी भूमि पे भी और वाटर में भी दोनों जगह रहता है, उसे एम्फीबियन कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं उभयचर, है ना। जैसे में लाइक फ्रॉग, क्या बोले, फ्रॉग यानी मेढक, है ना। और अगला दिया है कि एनार्किस्ट, क्या दिया है, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु विश टू डिस्ट्रॉय ऑल स्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जिसकी क्या इच्छा होती है, जिसने क्या किया होता है, सभी अपने गवर्नमेंट लॉ को क्या करता है, नहीं मानता है ना, सभी जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ लगाए रहती है, उसको वो मानता नहीं है, ये होता है हमारा क्या, एनार्किस्ट, क्या होता है, एनार्किस्ट, ठीक है। और अगला हम लोग देखेंगे क्या, इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे क्या, अगला हम लोग का दिया है क्या, एनिवर्सरी, क्या दिया है, एनिवर्सरी, ठीक। एनिवर्सरी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी इसमें के जितने भी दिख रहे हैं सबके सब, पिछले में भी ये जितने भी हम करा रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं हमेशा, है ना। तो देखेंगे एनिवर्सरी क्या होता है। एनिवर्सरी सबको पता है कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट या एन इवेंट, मतलब एक ऐसा क्या डेट जो हमेशा एक साल के बाद हमेशा क्या होता है, आता रहता है, कोई इवेंट हमेशा क्या होता रहेगा, आता रहेगा, है ना। और एनुअल क्या होता है, एनुअल दैट विच हैपन वंस इन ए ईयर, मतलब एक वर्ष में हर बार वो क्या कभी ना कभी घटित होगा। ये देखो इसका डेट फिक्स रहता है एनिवर्सरी का, लेकिन एनुअल का फिक्स नहीं रहता है, एनुअल का फिक्स नहीं था। एनुअल मतलब कभी भी हो सकता है, लेकिन साल भर में एक बार जरूर होगा, है ना। और एक एनोनिमस देखेंगे। एनोनिमस क्या होता है, ए बुक या ए वर्क ऑफ एन आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, मतलब एक ऐसा बुक होता है ना, एक ऐसा बुक या एक ऐसा वर्क जिसके जो काम तो हमें पढ़ने में या करने में आता है ना, जिसे जैसे देखो एक बुक हो गई, तो बुक को हम लोग अपने हाथों में लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझ में आएगा, सब चीज़ आएगा, लेकिन उसका ऑथर ही नहीं पता रहेगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एनोनिमस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं, है ना। और अगला मतलब क्या दिया, एंटीडोट दिया है, क्या दिया है, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब क्या करता है, एक ऐसी दवा, मेडिसिन मतलब एक ऐसी दवा जो क्या करती है, क्योर करती है, किससे, पॉइजन से, इफेक्ट करने के लिए, है ना। आई होप सब समझेंगे, है ना।
आगे दिया है कि एक्वेटिक दिया है, क्या दिया है, एक्वेटिक। एक्वा एक क्या है, रूट वर्ड है। एक्वा एक क्या है, रूट वर्ड है। एक्वा का मतलब होता है ना वाटर, क्या होता है, वाटर। जैसे एक्वालाइट एक चप्पल पहनते हैं ना, तो खरीदते हैं तो दुकानदार का होता है क्या कि एक्वालाइट क्या लीजिए, चप्पल लीजिए, और आप कहीं भी बरसात में कहीं भी दौड़ते रहिए, ये जल्दी क्या सड़ने वाला नहीं है ना, एक्वालाइट। और एक्वामैन तो मूवी देखे ही होंगे, है ना। एक्वामैन मतलब पानी का राजा होता है सब उसमें। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, एनिमल विच लिव इन वाटर, मतलब एक ऐसा एनिमल जो कहाँ रहता है, समुद्र में या पानी में रहता है ना, पानी में कह दें, ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो क्या सम्मानित लोगों द्वारा क्या चलाया जाता है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट लोगों द्वारा, है ना, ठीक। और आगे दिया क्या, एस्ट्रोलॉजी, क्या दिया है, एस्ट्रो। एस्ट्रो रूट वर्ड है, क्या है, एस्ट्रो रूट वर्ड है। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है ना, एस्ट्रो का मतलब होता है क्या, ए स्टार्स होता है, क्या होता है, स्टार्स, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, क्या होता है, स्टडी, मतलब क्या, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार, है ना, ऑन ह्यूमन अफेयर, मतलब एक ऐसा क्या, एक ऐसा साइंस होता है ना जो इसमें बताया जाता है किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में बताया जाता है, उसके प्रभावित होने वाले, सिंपल सी भाषा में कहा है ना तो ज्योतिष सुने होंगे, उन्हीं को कहा जाता है ना। और एस्ट्रोनॉमी उसी को कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब सॉरी स्टार की अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजी, है ना। एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार एंड प्लैनेट, ये सभी का हम लोग करते हैं क्या, एक एस्ट्रोनॉमी में, ठीक। ये सब समझ में आएगा आई होप। अगला दिया क्या, एथिस्ट दिया है, क्या दिया है, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, विश्वास नहीं करता है कि भगवान है ना। अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग क्या कि एक ऐसा आदमी होता है जो कंफ्यूज रहता है कि भगवान है कि नहीं है, तो उसे उनको बोला जाता था क्या, एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता था, क्या, एग्नोस्टिसिज्म। लेकिन एथिस्ट मतलब यहाँ पे क्या बोले, एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, जो क्या नहीं जानता हो, जो नहीं जानता हो कि भगवान है, विश्वास नहीं करता है भगवान है, ठीक। ऑडियंस, अगला दिया है क्या, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, एन असेंबली ऑफ ए लिस्टेनर, मतलब ऑडियंस नहीं तो श्रोतागण, बहुत सारे सुनने वाले लोग होते हैं, है ना। और एक मेन लीडर होता है जो लीड करता है उन्हें, तो वही होते हैं क्या, ऑडियंस, क्या होता है, ऑडियंस। आई होप सब समझ में, ठीक है। आगे दिया है कि ऑटोबायोग्राफी, क्या दिया है, ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो एक आदमी ने खुद अपने बारे में क्या किया हो, लिखा हो, क्या किया हो, लिखा हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अरिस्टोक्रेसी, क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और ऑटोक्रेसी अगला दिया है, क्या दिया, ऑटोक्रेसी। जितने भी यहाँ पे हम लोग को क्रेसी दिख रहा है ना, क्रेसी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जब 11-12 में पढ़ते हैं ना तो हम लोग को यही सब पढ़ाया जाता है, और गांव में तो पढ़ाया नहीं जाता है। इतनी सिंपल सी बात है, कहते हैं कि 2 नंबर का है, इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, उससे अच्छा कि बच्चा करे ही ना, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ऑटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक। ऑटो मतलब सब लोग समझते हैं ना, तो एक गवर्नमेंट बाय वन सेल्फ, ठीक, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो एक आदमी द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। एक ऐसा देश हो गया जिसमें एक आदमी द्वारा शासन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी, क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी, है ना। और अगला दिया है बैचलरहुड, ये सब तो सबको पता है ना। बैचलरहुड मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब एक ऐसा स्थिति जो एक व्यक्ति क्या रहता है, कुंवारा रहता है ना, सिंगल रहता है ना। ऑफ ए मैन का, ठीक, मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बैचलरहुड, आई होप, ठीक। और ये दिया है बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इन दोनों में का पूछा रहता है, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये, है ना। बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, क्या बोलते हैं, दिवालिया। नहीं होता है एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, पैसा लेकर के भाग जाता है बाहर, एक देश पार्टिकुलर देश होगा, उस देश से क्या ये ले आ रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लिया रहेगा, पैसा लेने के बाद क्या भाग जाएगा दूसरे देश, जैसे हम लोग के देश में हुआ था ना एक
आदमी था जो क्या किया था, बहुत सारा पैसा लेकर के भाग गया था दूसरे देश, है ना। ऐसे ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या अपना पैसा चुका नहीं सकता, दिवालिया कहलाता है ना। डेट मतलब क्या होता है, उधार। डेट बोलते हैं, डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट। ये सब समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और आगे अब भी और हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर से हम लोग अगला देखेंगे, अगला पेज देखेंगे क्या। अगला पेज दिया है हमारा क्या, अगला दिया है बे। क्या दिया है, बे। बे मतलब हिंदी में बोले तो इसका अर्थ होता है खाड़ी। क्या होता है, खाड़ी। सुने हो ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो वही होता है, ठीक। बे मतलब क्या, ए पार्ट ऑफ द सी, मतलब किसका पार्ट, सी का, सागर का, है ना, समुद्र का, लेक का, झील का, इनक्लोज बाई ए वाइड कर्व ऑफ ए शोर, मतलब एक ऐसा जगह जो क्या हुआ हो, कर्व की तरह। कर्व मतलब इस तरह, है ना, आधा गोला, है ना, हेमीस्फीयर भी कह सकते हैं, है ना। तो कर्व की तरह क्या हुआ हो, क्या हुआ हो, वो क्या इनक्लोज हो, क्या हुआ हो, इनक्लोज हो, बंद हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, क्या कहते हैं, बे कहते हैं। क्या है, बे। और बीच किसे कहते हैं, सभी लोगों को पता है, बीच पे बहुत लोग जाने की कोशिश करते हैं, है ना, और जाना भी चाहते हैं, गोवा वाले बीच पे, है ना। आगे बीच का मतलब क्या होता है, ए स्ट्रेट, ठीक, ए स्ट्रेट ऑफ सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू होता है, और स्टोन मतलब पत्थर, अलोंग द ईज ऑफ द सी एंड लेक, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे पत्थर लगे रहते हैं, या तो बालू वहाँ पे क्या रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है ना। क्या रहता है, इकट्ठा, किनारों पर। कहाँ पे, किनारों पर। किसके किनारों पर, सी के और लेक के। किसके, सी के और लेक के, ठीक। आगे पढ़ेंगे क्या, बेली कोच। क्या पढ़ेंगे, बेली कोच, है ना। बेली कोच क्या होता है, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या बहुत लड़ने के लिए जाना था, लड़ाकू कहते हैं, है ना, आक्रमणकारी भी कह सकते हैं, लड़ाकू मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या अपने लड़ने के लिए जाना जाता हो, अपनी बहादुरी के लिए भी जाना जाता हो, ऐसे कहते हैं, ठीक। बिब्लियोफाइल दिया है, अगला दिया है क्या, बिब्लियोफाइल मतलब क्या, ए वन हु लव एंड कलेक्ट बुक, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, बुक से प्यार करता हो, बुक ही बुक, है ना, लाइब्रेरी में रहता हो, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। और क्या करता हो, वो कलेक्ट करता हो, इकट्ठा करता हो, तो वो कहलाता है बिब्लियोफाइल। ऐसा आदमी क्या कहलाएगा, बिब्लियोफाइल कहलाता है ना। और बाइनियल का क्या कहलाता है, आगे पढ़ेंगे, देखो। बाइनियल दैट विच हैपन वंस इन 2 ईयर, अभी हम लोग पढ़े थे क्या ऊपर, एनुअल पढ़े थे, है ना, पढ़े थे एनुअल। एनुअल मतलब क्या बताए थे कि एक साल में एक बार, लेकिन बाई मतलब क्या होता है, दो। क्या होता है, बाई मतलब दो। बाई मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पे दिया है हमारा क्या, दो दिया है। दो मतलब ऐसी घटना जो 2 वर्ष में एक बार हो, तो वो कहलाता है बाइनियल। क्या, बाइनियल। और बाईगेमी पता है क्या, गेमी मतलब होता है क्या, शादी। क्या होता है, शादी, है ना। और बाई मतलब अभी समझाए, दो, तो जिसकी 2 शादी हुई वो क्या कहलाता है, बाईगेमी। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स या 2 हस्बैंड, ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ऐसा पुरुष जिसकी 2 वाइफ हो, और ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ऐसी वाइफ जिसकी 2 आदमी हो, तो वो कहलाता है क्या, बाईगेमी। क्या कहलाता है, बाईगेमी, है ना। और बाइलिंगुअल आगे दिया है, क्या दिया है, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल पता है हम लोग की बुक आती है ना, कोई भी बुक मंगाना चाहे तो बाइलिंगुअल भी मंगा सकते हैं, या तो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपना मंगा सकते हैं, या तो अंग्रेजी, या तो हिंदी, या तो अपना जो भी लोकल लैंग्वेज हो वहाँ पे मंगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे दिया है क्या, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है, वन हु कैन नॉट स्पीक 2 लैंग्वेज, मतलब वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या कर सकता हो, 2 लैंग्वेज बोल सकता हो। ऐसे भी बताए कि बुक भी होती है बाइलिंगुअल, 2 भाषाओं में। और कोई ऐसा आदमी जो बोल सकता है क्या, 2 भाषाएं, उसे बाइलिंगुअल कहेंगे, है ना। और बायोग्राफी क्या होता है, बायो अभी पढ़ कर आए हैं, तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक राइटेन बाई समवन इल्स, मतलब एक ऐसी बायोग्राफी जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो, लिखा गया, है ना, तो कहलाता है बायोग्राफी।
आगे दिया क्या, बाइपेड दिया है, क्या दिया है, बाइपेड। बाइपेड मतलब क्या होता है, एनिमल दैट विज 2 फीट, एक ऐसा एनिमल जिसके क्या 2 पैर हो, क्या हो 2 पैर हो, तो उसे बाइपेड कहते हैं, है ना। बाई मतलब 2 और पेड पैडल, पता है ना, पैडल मारते हैं साइकिल का, पैडल पैडल, तो उससे पैर होता है ना। तो बाई मतलब 2, पैड मतलब पैदल, मतलब जिसके क्या है 2 पैर हैं, तो वो कहलाता है बाइपेड। ठीक। बोटनी, क्या बोलेंगे, बोटनी या बोटानी भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना, बोटनी हम बोलते हैं। बोटनी दैट मीन्स सब लोग पढ़ते हैं, बोटनी दैट मीन्स क्या होता है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ, है ना, वनस्पति विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान, है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, अरस्तु को जाना जाता है, आई होप, है ना। आगे दिया है क्या, ब्यूरोक्रेसी, क्या दिया है, ब्यूरोक्रेसी। अभी बताया कि जहाँ पे हमको क्रेसी देखने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है, क्या गवर्नमेंट होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट, और ब्यूरो का अर्थ है इसमें दिया है ना, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती है, ऑफिशियल द्वारा चलती है ना। आई होप समझे। ठीक। आगे देखिए, कैकोफोनी, फोन मतलब क्या होता है, साउंड होता है, क्या होता है, फोन मतलब होता है साउंड, और कैको मतलब होता है बैड, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैड साउंड, यानी कि खराब आवाज, है ना, हार्श साउंड कह लें, बैड साउंड कह लें, जो भी कह लें अपना। ठीक। आगे देखिए, कालीग्राफी दिया है, क्या दिया, कालीग्राफी। काली मतलब, ग्राफी मतलब क्या, टू राइट, है ना, टू राइट। ग्राफी मतलब क्या होता है, ड्रॉ या करना या राइट करना, है ना, और काली मतलब क्या, लिखना, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब जिसकी हैंड राइटिंग क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। सब लोग चाहते हैं क्या कि मेरी हैंड राइटिंग क्या हो, सुंदर हो, मेरी नहीं अपनी, हम कह रहे हैं इसे, है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कालीग्राफी, क्या कहते हैं, कालीग्राफी, जिसकी हैंड राइटिंग क्या हो, अच्छी हो, है ना। और कैनिबल, कैनिबल क्या होता है, कैनिबल मतलब द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, मानव का या ह्यूमन या आदमी का ही मांस खाता हो, एक ऐसा आदमी जो आदमी का ही क्या करता हो, मांस खाता हो, कहलाता है क्या, ह्यूमन, कैनिबल कहलाता है, क्या कहलाता है, कैनिबल कहलाता है ना। और अगला हम लोग देखेंगे क्या, अगला हम लोग देखेंगे आगे, कार्टोग्राफर, क्या दिया है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर अभी होता है, ग्राफ मतलब क्या, टू राइट समवन, है ना, तो कार्टो मतलब होता है मैप, है ना। तो आगे दिए, ए पर्सन हु ड्रॉ मैप एंड चार्ट, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, मैप बनाता हो या चार्ट बनाता हो, वो कहलाता है कार्टोग्राफर, क्या कहलाता है, कार्टो। और कैटालॉग क्या कहलाता है, कैटालॉग बोलेंगे, है ना, कैटालॉग, लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल, है ना, मतलब बहुत सारी बुक एक ही जगह लिखी रहती हैं, तो वो कहलाता है कैटालॉग, है ना। और हमारे बुक के शुरू में क्या मिलता है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है या कंटेंट्स मिलता है ना, तो उसे हम लोग चैप्टर का नाम दिया रहता है, पेज का नाम दिया रहता है, तो उसे कंटेंट्स बोलते हैं, कंटेंट, है ना। और सिमेट्री दिया है, क्या दिया है, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, द प्लेस फॉर कार्पस टू बी बरीड, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या मुर्दों को दफनाया जाता हो, है ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या किया जाता हो, मुर्दों को दफनाया जाता हो, वो कहलाता है सिमेट्री, क्या कहलाता है, सिमेट्री। ठीक। कब्रिस्तान बोलते हैं हिंदी में। और देखो, जब हम लोग दफनाते हैं ना, तो दफनाने के बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि दफना दिया जाता है, तो उसके बाद एक बालू का पत्थर उनके ऊपर क्या बनाया जाता है, और उनका उस पर नाम लिखा जाता है कि ये कब मरे थे, है ना, कब इनका जन्म हुआ था, उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम, सब डिटेल्स लिखा रहता है। तो जब आदमी कोई मर जाता है, उसके ऊपर एक बालू का पत्थर बनाकर क्या किया जाता है, उसका सारा डिटेल्स लिखा जाता है ना, तो उसे एपिटॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिटॉप। ठीक। आगे दिया हमारा क्या, क्लॉक रूम, क्या दिया है, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम, कभी स्टेशन जाते हैं ना, तो स्टेशन जाते हैं तो सोचते हैं कि कभी जाएंगे तो आधा घंटा, ये घंटा में फिर वापस चले आएंगे, तो क्लॉक रूम में हम अपना क्या करते हैं, सामान को जमा करके फिर वापस क्या आते हैं, तो लेकर आते हैं, है ना। तो एक ऐसा स्थान होता है, द प्लेस फॉर लगेज, एक ऐसा स्थान जहाँ पे लगेज यानी सामान को रखा जाता है ना, कहाँ पे, ए रेलवे स्टेशन पे, कहाँ पे, एक रेलवे स्टेशन पे, है ना। आगे कैनासोर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैनासोर, है ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं सब, कैनासोर पढ़ेंगे, मतलब क्या हो, वन हु इज वेल वर्स इन एनी सब्जेक्ट एंड आर्ट, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या हो, हर एक चीज़ में परिपूर्ण हो, हर एक चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, हर आर्ट में क्या हो, परिपूर्ण हो, है ना, वेल वर्स हो, अच्छा हो, उसे कहते हैं कैनासोर कहते हैं। कॉन्टेजियस, क्या होता है, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस दैट मीन्स क्या होता है, विच
स्प्रेड बाय फिजिकल टच या कांटेक्ट, मतलब एक ऐसी बीमारी कह ले, है ना, एक ऐसा बीमारी जो क्या करता हो, टच में आने से क्या करता हो, फैलता हो, टच आसपास आने से, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे कोरोना, क्या पढ़े थे, कोरोना। कोरोना इज ए कंटेजियस डिजीज, है ना। आगे अगला दिया क्या, कंटेम्प्ररी, क्या दिया है, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम टाइम, मतलब दो लोग एक ही समय पर रहते हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कंटेम्प्ररी। हिंदी में बोलते हैं समकालीन, है ना, क्या कहते हैं, समकालीन, ऐसे कहा जाता है। ठीक, आगे कन्वेंसिल, है ना, कन्वेंसिन, है ना। आगे दिया है द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ द हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, कन्वेंसिन मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति ना जो बीमार रहता है, उसकी तबीयत क्या रहती है, बहुत खराब रहती है ना, ज़्यादा सीरियस रहता है, उसके बाद जब वो क्या होता है, अच्छा होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कन्वेंसिन, क्या कहते हैं, कन्वेंसिन। और अगला दिया है क्या, कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब क्या होता है, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, मतलब एक ऐसी सेरेमनी क्या होती है, एक ऐसा सेरेमनी, है ना, सेरेमनी हिंदी में बोलते हैं राज्याभिषेक, मतलब जब राजा को क्या किया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, युवराज को मुकुट पहनाया जाता है, तो वही कहलाता है कोरोनेशन, क्या कहलाता है, कोरोनेशन, है ना, क्राउनिंग ए किंग, है ना। आगे पढ़ेंगे क्या, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटन, है ना। कॉस्मोपोलिटन मतलब क्या होता है, अभी तुम देखो जब मैप की बुक हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है क्या, कॉस्मोस, क्या लिखा रहता है, कॉस्मोस। दैट मीन्स क्या होता है ना उसका, कि इसमें पूरे वर्ल्ड के क्या नक्शा का उसमें दिया रहता है हमको फिगर, उसके बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड की जा रहती है ना। तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज ए हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या समझता हो कि पूरा विश्व या पूरी दुनिया हमारी ही है, मेरा ही देश है, क्या है, मेरा ही देश है ना। और क्रीमेट्री क्या है, क्रीमेट्री मतलब क्या होता है, द प्लेस फॉर कार्पस टू बी बर्न, है ना। अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, सिमेट्री भी पढ़े थे, है ना, और क्रीमेट्री भी दिया है हमारा क्या, एक ऐसा प्लेस जो कार्पस टू बी बर्न मतलब दफनाया जाता है, किसको दफनाया जाता है, मुर्दों को भी, इसे भी कहते हैं क्रीमेट्री भी कह सकते हैं, या इसे भी कह सकते हैं क्या, सिमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक, अब आगे दिया है क्या, कर्फ्यू, क्या दिया है, कर्फ्यू। कर्फ्यू पता है ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा दंगा फसाद होने के बाद, है ना। कर्फ्यू एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब एक ऐसा ऑर्डर दिया रहता है किसका, जिले का या किसी राज्य के सरकार का, जो क्या कोई भी क्या नहीं कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट को एक जगह से दूसरे जगह क्या आ नहीं और जा नहीं सकता है ना। तो उस पर लगाया रहता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब रोक लगाना, है ना। आगे दिया क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं पढ़ते, डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, डेमो, है ना। अब पता है कि भारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है ना। तो डीमो मतलब होता है क्या, टू पीपुल, क्या होता है, डीमो मतलब क्या होता है, टू पीपुल, और क्रेसी मतलब अभी ऊपर बता कर आए थे, है ना, गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाया जाता है, लोगों द्वारा। डीमो मतलब द पीपुल बताए, यानी कि किसके द्वारा, लोगों द्वारा, है ना। तो ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एक ऐसा गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाया जाता है, लोगों द्वारा अर्थात लोगों का और लोगों के लिए, है ना। ठीक, आगे दिया है क्या, डर्मेटोलॉजी, क्या होता है, डर्मेटोलॉजी। डर्मो एक क्या है, रूट वर्ड है, डर्मो रूट वर्ड है। डर्मो का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, क्या होता है, स्किन। जैसे हम लोग डर्मिकुल लगाते हैं ना, डर्मिकुल पाउडर आता है ना, तो किसके लिए होता है, त्वचा के लिए। तो क्या डर्मी यानी कि त्वचा, कुल यानी ठंडा, जो क्या करे त्वचा को ठंडा रखे, वही डर्मिकुल होता है। तो इसी तरह डर्मा इसमें भी दिया है, डर्मा यानी कि त्वचा, लॉजी यानी कि स्टडी, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने त्वचा के बारे में, है ना। तो द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, मतलब एक ऐसी स्टडी जो किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने स्किन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उस पे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे कैसे। अगला हम लोग को दिया क्या, डेक्स्टरस। अभी ऊपर पढ़े थे एम्बी डेक्स्टरस, है ना। एम्बी डेक्स्टरस दैट मीन्स क्या बताए वन हु पर्सन
वन हूँ क्या, एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, दोनों हाथों को क्या करता हो, स्किल में लाता हो, है ना, किसके लिए, स्किलफुल हो, है ना, ठीक। और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल एट द हैंडलिंग थिंग, मतलब वो एक्सपीरियंस कह देंगे, है ना, एक्सपीरियंस कह देंगे, प्रोफेशनल कह देंगे, इसका अर्थ हो जाएगा। डेक्स्ट्रस मतलब सब समझ में आएगा, ठीक। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा, ठीक ठीक, ये सब समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग इसे क्या कहेंगे, नोट आउट किए होंगे, ठीक। और इसमें और भी हम लोग क्या बहुत सारे क्या देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें